ये हमारा पूरा जीवन साधना है और साधना के समय आपके सामने बाधाएं भी बहुत आती हैं, तूफान आएंगे, झंझावात आएंगे, लेकिन जो अडिग है, अटल है, अचल है, निरंतर जो चरैवेती अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ता है वही मंजिल पाता है। याद रखना, लक्ष्य नहीं है जिनका जीवन में, लक्ष्य नहीं है जिनका जीवन में, ऐसे वो रह जाते हैं जैसे बहते हुए पानी में हजारों लाखों पत्ते बह जाते हैं। बहाव के विरुद्ध बहना ही पौरुष है, बहाव के विरुद्ध बहना। बोले संसार क्या करें, जमाने के साथ चलना पड़ता है। और जमाना विष खाएगा तो आप भी खाएंगे क्या? जमाना जो करेगा वो आप करेंगे क्या? याद रखना, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं है। ऐसा व्यक्तित्व हो, कृतित्व हो। आज योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज का हम व्यक्तित्व देखते हैं, विराट व्यक्तित्व, हिमालय जैसा व्यक्तित्व। क्या नहीं उन्होंने सहन किया, क्या उन्होंने नहीं कठिनाइयां झेली, सब कुछ झेली हैं। और आज पूरी दुनिया को देदीप्य सूर्य के समान सबको प्रकाश दे रहे हैं, सबको योग अध्यात्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। हम सब उनके शिष्य, सब उनके प्रतिरूप बन करके जीवन और जगत के कल्याण को आगे बढ़ाना, यही मनुष्य के जीवन का कर्तव्य है। याद रखना, बहुत सुंदर बात कही, संसार का जो लेप है वो कायर बुजदिल लोगों को फंसाता है। जो सूरमा है, जो धीर वीर गंभीर है, जो संयमी है, जो निरंतर अपने योग के पथ पर आगे बढ़ता है, संसार का आकर्षण उसे कभी खींच नहीं सकता। इस संसार की जो आसक्ति है जा नहीं सकती अध्यात्म योग और गुरु के बिना। इसलिए अपने जीवन को सादगी के साथ, सच्चाई के साथ, सात्विकता के साथ जीवन को जीना, सात्विक जीवन जीना। कैसा जीवन? सात्विक। तात्विक जीवन जीना। कैसा जीना? तात्विक। तत्व ज्ञान होना चाहिए, मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, ये जन्म किस लिए मिला है, क्या इसीलिए मिला है कि और भी कुछ लक्ष्य है। तात्विक जीवन। और वास्तविक जीवन जीना है। कैसा जीना जीवन? वास्तविक। अपने नो ईगो नो इग्नोरेंस, नो ईगो नो इग्नोरेंस, ऐसा जीवन जिएंगे तो जीवन का उत्कर्ष होगा, अपकर्ष कभी नहीं हो सकता है। और याद रखना, दो बीज हम बोते हैं। ये कर्म का जो क्षेत्र है, संस्कृत में क्षेत्र, खेत को क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। बोल खेत, बिगड़ा हुआ शब्द है खेत और विशुद्ध शब्द है क्षेत्र। क्षेत्रपालक, खेत और खेत, हम दो प्रकार की खेती हमेशा करते हैं। याद रखना, मेरी माताएं बहनें भी बैठे हैं, सभी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। एक एक बात की बड़ी कीमत है, आप कीमत नहीं लगा सकते इसकी। जब बात सामने आ जाती है तो प्रकाश होता है, नहीं तो ऐसे जीवन जीते रहते हैं। हम यदि आम लगाएंगे तो आम खाने को मिलेगा, बबूल लगाएंगे तो कांटे मिलेंगे, ये बात सब जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? हमने धान लगाया है तो कोई ऐसी मशीन, कोई ऐसा विज्ञान नहीं है कि धान का जो है बीज बो दिया और उसमें गेहूं मिल जाए। मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना। हम दो प्रकार के बीज बोते हैं हमेशा, हर पल। वो खेती तो करते हैं, आम लगाया तो हो सकता है 1 साल 2 साल बाद खाने को मिले, धान लगाया तो 6 महीने मिल जाएगा, गेहूं लगाया 6 महीने में, 3 महीने में भी लोग फसल जो बोते हैं, हाइब्रिड बोते हैं, कोई 60 दिन में भी फसल मिलती कि नहीं। लेकिन ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये हम बार बार उसको बोते रहते हैं और ये फसल ऐसी है, कुछ तो तुरंत मिल जाएगी और कुछ 1 वर्ष बाद, कुछ 2 साल बाद, कुछ 10 साल बाद, कुछ इस जन्म में और कुछ अगले जन्म में मिलती है। याद रखना, एक है पाप और एक है पुण्य। हम पाप के बीज हर पल बोते हैं और पुण्य के बीज बोते हैं, धर्म के बीज बोते हैं और अधर्म के बीज बोते हैं। हम जैसे बीज बोएंगे वैसा फल हमको मिलेगा, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल वो फल हमको मिलेगा, ये बिल्कुल पक्का है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है।
कर ले भला होगा भला अंत भला है, कर ले भला होगा भला अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है, यही जीने की कला है। मन से प्रीति, मन से दूसरों के प्रति सद्व्यवहार, सदाचार। याद रखना, हम ईश्वर के जो व्यवस्था उससे कभी हम बच नहीं सकते। बोले मन में कुछ भी रखो, ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती। यहां कैमरे लगे कि नहीं लगे? नहीं लगे, लगाना चाहिए। तो लगे हैं। देखो आप कैमरे की गिरफ्त में हैं। क्या है? आप कैमरे की गिरफ्त में। बड़े बड़े मॉल में जाओ, बड़े बड़े जो है संस्थानों में जाओ, चौराहे में जाओ, आप कैमरे की नजर में, कैमरे की गिरफ्त में है। लोग सावधान हो जाते, चौकन्ने हो जाते, अरे कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, अच्छा, ये कैमरे कभी गड़बड़ हो सकते हैं, हो जाते हैं कि नहीं? तोड़ देते हैं लोग, कभी बंद हो जाते हैं, लाइट चली जाती है। लेकिन याद रखना, जो ऊपर वाले का कैमरा है ना, वो 24 घंटे 365 दिन और जब से जन्म लेते हैं मरण पर्यंत आपके ऊपर लगे रहते हैं। उससे बच नहीं सकते। कोई संसार में माई का लाल बच नहीं सकता। और याद रखना, वो केवल बाहर बाहर नहीं, हमारे अंदर भी लगा है, हमारे अंदर भी लगा है। बोला कि मन में कुछ भी रखो, वो दिल की बात, मन की बात स्कैन करता है और उसके खाता में बिल्कुल चलता रहता है, सब कुछ लिखता रहता है। तुमने किसके लिए गलत सोचा, किसके लिए अच्छा सोचा, किसके लिए राग है, किसके लिए द्वेष है, किसके प्रति जेलसी रखते हैं आप, किसके प्रति आप एंगर रहते हैं, तो ये सब उसको पता है। और वो ऐसा लिखता रहता है, लिखता रहता है, और वो फिर वैसा फल देता है जैसा आपने मन से, वाणी से और कर्म और जो है अपने जीवन शरीर से किया है। मनसा वाचा कर्मणा। याद रखना, ये इतनी सच्ची बात है कि आप इसका अनुभव करेंगे, कोई भी कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए आप श्रेष्ठ कर्म करिए। आप यदि किसी के लिए पाप करते हैं, बोले क्या करें स्वामी जी, आप तो सन्यासी बन गए, लेकिन पापी पेट का सवाल है, घर परिवार है, बीबी बच्चे हैं, आप तो इस चक्र में पड़े नहीं। तो बोलना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, छल करना पड़ता है, कभी कभी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप सब जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखना, किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? घर वालों के लिए कर रहे हैं। तो घर वालों से कभी आप पूछिए कि जो पाप मिलेगा क्या आप उसमें हिस्सा लेंगे? जो मुझको सजा मिलेगी क्या आप उसमें हिस्सा लेंगे? क्या, क्यों लेंगे? बोले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमको तो ये चाहिए, हाँ, हमारी मांगे पूरी करो। हाँ? लेकिन याद रखना, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ऐसी कमाई जो साथ में नहीं जा सकती, क्यों उसको कमाए? लेकिन फिर करना क्या है? बोले स्वामी जी उपदेश की बातें केवल हैं, ये इस जीवन में जी नहीं सकते। लेकिन आचार्य शंकर क्या कहते हैं, आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं, मैं थोड़ी सी बात आपको करूंगा। और एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पाप के और पुण्य के बीज हम बोते हैं। आप स्वयं आकलन करें कि अब मैं किसके प्रति गलत विचार कर रहा हूं, ये पाप कर रहा हूं कि पुण्य कर रहा हूं। याद रखना, 4 चीजें हमारे मन में जब आए, भय, शोक, लज्जा, शंका, वो हमको संकेत करता है वो काम कभी नहीं करना। महर्षि दयानंद जी बार बार इस बात को लिखते हैं। क्या कहा? पहली बात, भय, शोक, लज्जा, शंका। 4 चीजें जब हमारे हृदय में उत्पन्न हो तो इसका मतलब गड़बड़ है, वो काम कभी नहीं करना चाहिए। संकेत करता है ईश्वर। अच्छा, यहां आप बैठे सभी, आपको ये 4 चीजें कोई आ रही क्या मन में? कोई भय है क्या? बोलिए ना। कोई शोक है क्या? कोई लज्जा है क्या? कोई शंका है क्या कि मैं यहां बैठा हूं, मैं गलत कर रहा हूं कि अच्छा कर रहा हूं, ये बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? कोई शंका है क्या मन में? निशंक है ना, उदार है और मन पूरा प्रसन्न है, लगता है कि यही संसार सबसे अच्छा है कि नहीं?
याद रखना, ये पाप और पुण्य के बीजों का आप चयन करना, जो हमारे लिए कल्याणकारी है वही काम करना, और पाप के कर्म कभी नहीं करना। सदा पुण्य का कर्म करो, धर्म का कर्म करो, ये हमारे लिए बहुत उत्तम है। और जो बात मैंने कही है, क्योंकि बैलेंस में जीवन को जीना है, संतुलन में जीवन जीना है। सब सन्यासी नहीं बन सकते और सब गृहस्थी बन जाएंगे तो समाज को कौन दिखाएगा, प्रकाश कौन देगा? तो सब सन्यासी नहीं बन सकते। लेकिन हमारे ऋषियों की जो परंपरा है, जो सनातन की परंपरा है, आज सनातन को हम सत्य रूप में जीते नहीं, उसके सच्चे स्वरूप को जानते लेकिन मानते नहीं, उसको जीते नहीं, इसलिए घर परिवार संसार दुखी है। 4 आश्रमों की व्यवस्था हमारे ऋषियों ने की है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम। और जब से ये व्यवस्था बिगड़ी है तब से समाज बिगड़ गया, बिगड़ गया। ब्रह्मचर्य की कोई परिभाषा नहीं बताता। ब्रह्मचर्य किस चिड़िया का नाम है? आज बहुत बड़े बड़े लोग पढ़ लेते हैं, बड़ी बड़ी डिग्री हासिल कर लेते हैं, ये ब्रह्मचर्य होता क्या है कुछ पता नहीं है। याद रखना, करियर के चक्कर में कैरेक्टर बिगड़ जाता है, लेकिन इस तत्व को लोग जानते नहीं हैं, ये समस्या है। ब्रह्मचर्य के काल में हम अपने जीवन के उत्थान के सारा कार्य करते हैं, और फिर गृहस्थाश्रम में आदर्श गृहस्थी बनना, आदर्श गृहस्थी बनना जो सब प्रकार से तन मन से पुष्ट हो, दुष्ट स्वभाव से ऊपर उठ गया हो, सात्विक विचारधारा हो और पूर्ण स्वस्थ हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर सभी वर्ग, सभी आयु के बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब बैठे, माताएं बैठी। अगर हमने अपने इंद्रियों को, मन को अपने नियंत्रण में नहीं रखा तो जीवन हमारा कभी भी स्वस्थ और समृद्ध नहीं हो सकता है। ऋषियों ने कहा आहार, ब्रह्मचर्य और निद्रा। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये बहुत उत्तम है, ये अमृत है, और इसको हम भूल जाते हैं तो अनेक प्रकार के रोग सताते हैं। आज की क्या स्थिति है आप सब जानते हैं। 30-40 साल तक विवाह नहीं करते, क्यों? कैरियर के चक्कर में, कैरियर के चक्कर में। और स्थिति क्या है कि आप सब जानते हैं, वो 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 1-1 दर्जन, 2-2 दर्जन पैदा कर रहे हैं, कोई गिनती नहीं। और यहां एक भी बड़े मुश्किल से पैदा होता है। कैसे राष्ट्र बचेगा, कैसे सनातन का कार्य आगे बढ़ेगा? यह भी संकेत करना हमारा ही कर्तव्य है, ठीक है ना? इसलिए सावधान होने की जरूरत है। आप बड़े बुजुर्ग यहां बैठे हैं, अपनी संतानों का निर्माण करिए, घर परिवार को अच्छा बनाइए और संयुक्त परिवार के साथ जीवन को जिए। जिस घर में सुमति है वहां अनेक प्रकार की संपत्ति है, जहां कुमति है वहां घर परिवार कभी सुखी नहीं रह सकता है। मुझको बहुत अच्छा लगता है जब मैं राजस्थान में आता हूं और इतना सुखद, एक एक परिवार में 10-10, 15-15, 20-20 लोग हैं और एक छत के नीचे रहते हैं। मैं बाहर भी अलग अलग प्रदेशों में जाता हूं, वहां भी राजस्थान के लोग हैं और 5-5 भाई एक ही छत के नीचे रहते हैं। अभी मध्य प्रदेश गया तो वहां एक तहसील है काला पीपल, काला पीपल तहसील है, और एक ही छत के नीचे अपने पतंजलि किसान सेवा समिति के प्रभारी हैं। उस घर में 250 लोग एक छत के नीचे रहते हैं, 250 लोग। ये अभियान चलाइए कि हमको एकत्व में रहना है, सह अस्तित्व में, सह बंधुत्व में रहना है। और लोग 2.5 लोग नहीं मिलकर के रह रहे आजकल। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि अपनी सनातन परंपरा को हमको जीना होगा, हमको अपने राष्ट्र को, अपने घर परिवार को उन्नत बनाना है, चरित्रवान, बलवान, बुद्धिमान, धीमान अपनी संतानों को बनाना है। तो दुर्गा, सावित्री और सीता, गार्गी, मदालसा, मैत्री जैसा जीवन जीना पड़ेगा, रामकृष्ण का आचरण करना पड़ेगा। और याद रखना, हमारे गौतम कणाद, जैमिनी, पतंजलि, पाणिनि, महर्षि दयानंद, विवेकानंद जैसा चरित्र अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, जब तब हमारा राष्ट्र विश्व गुरु बनेगा। नित्य स्वाध्याय, सत्संग, संध्या, सेवा, सत्कार, परोपकार, उपकार की भावना से युक्त होना चाहिए। और ये क्योंकि माता निर्माता भवती, माता
निर्माता भवति। ममता की समता संसार में कोई कर नहीं सकता, किसी की क्षमता नहीं है। इसलिए ये ममता ममत्व से युक्त हो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये याद रखना, नारियां देश की गर संभल जाए तो, देवियां राष्ट्र की गर संभल जाए तो, राष्ट्र फिर से जगत गुरु बन जाएगा। नारियां राष्ट्र की गर संभल जाए तो, देवियां की गर संभल जाए तो। और कैसे संभलना पड़ेगा? वेद का ज्ञान हो, ओम का ध्यान हो। वेद का ज्ञान हो, ओम का ध्यान हो। वेद का ज्ञान हो, ओम का ध्यान हो। पाप तापों का अवसान हो जाएगा। पाप तापों का अवसान हो जाएगा। नारियां राष्ट्र की गर संभल जाए तो, देवियां राष्ट्र की गर संभल जाए तो जरूरत है आपको फिर से जीजाबाई बनने की, आपको जरूरत है सीता सावित्री बनने की, आपको जरूरत है झांसी की रानी बनने की, आपको जरूरत है मदालसा मैत्री बनने की। तब संतानें आपकी यशस्वी और तेजस्वी होंगी। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि हम कहते हैं भारतवर्ष ऋषियों का देश था। ऐसा नहीं कहना, भारतवर्ष ऋषियों का देश है। ऐसा चरित्र हमारा होना चाहिए, ऐसी संतानें हमारी होनी चाहिए, तब हमारा ये देश वास्तव में सनातन को जीने वाला बनेगा। निर्लेप भाव से, निरहंकार निर्विकार भाव से जीना है, ये जीवन तभी सफल होगा। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष, क्या कहा? धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जो संतुलन में जीवन को जीना। जैसे ये संतुलन है, ये ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, क्योंकि गृहस्थ तो सारे आश्रमों का आश्रय दाता है, लेकिन गृहस्थ में कैसे जीना ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये माताएं अगर जीवन में त्याग तपस्या ना करें तो क्या संतानों का निर्माण होगा? कभी नहीं हो सकता। इसलिए इन माताओं का हम कभी ऋण चुका नहीं सकते, लेकिन इनको वास्तव में अपनी धीरता, वीरता, गंभीरता को आत्मसात करना पड़ेगा। अपने शील और स्वभाव को आत्मसात करने का स्वभाव इनका होना चाहिए। और सेम टू यू माय डियर, सेम टू यू। हाँ, बड़े राजी हो रहे हैं कि वाह स्वामी जी, आपको भी संभलने की जरूरत है। हाँ, आप कम नहीं है। हाँ, तो ये जो है ये बहुत बड़ी शक्ति है। नारी बोलते हैं, माताओं को क्या बोलते हैं? नारी। ना धन अरी, जो किसी की कभी शत्रु नहीं हो सकती, उसको नारी कहते हैं। महिला, जो अपने पराक्रम से पूरी मही को हिला दे, वो महिला है। हाँ, और जो कन्या, कनी दीप्तौ, अपने स्वभाव से, सेवा से जो सबको दीप्त करती है, सबको प्रदीप्त करती है, सबको प्रकाशित करती है, उसको उर्दू में कभी आपने सुना है बेगम बोल देते हैं, कहीं औरत बोल देते हैं। लोग पता नहीं कैसी व्याख्या करते हैं, मैं ऐसी व्याख्या समझता हूं, करता हूं। औरत जो सदा दूसरों की सेवा में रत रहती है, बचपन से लेकर के, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो सबकी सेवा करती है, सबकी सेवा में रत रहती है, सबका हालचाल, सबके ख्याल में जो सदा डूबी रहती, वो औरत कहलाती है। और एक शब्द है बेगम, जैसे लोग बोलते हैं ना, बे शब्द मतलब बिना, बेगम कोई गम नहीं, सुख हो दुख हो
भूखी हो, प्यासी हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, बिल्कुल आनंद में रहती है सदा, कोई गम ही नहीं है। याद रखना। और एक शब्द बोलता हूं, अंग्रेजी का शब्द, इसको अपने डायरी से निकाल दीजिए, वहां भी शायद बोला था मैंने, सुबह सुबह हाउस वाइफ नहीं बनना। घर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होम। होम मेकर बोल देते हैं, हाउस वाइफ बोल देते हैं। आप सच्ची गृहिणी हैं, आदर्श गृहिणी हैं, गृह लक्ष्मी हैं। जब भी अपना परिचय दीजिए तो मैं एक आदर्श गृहिणी हूं, मैं गृह लक्ष्मी हूं, और ऐसा आप भी इनका परिचय देना, ठीक है ना? हाँ, ये बहुत ही उन्नत बात है। और अपने जीवन को मैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात कर रहा हूं, तो आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं इस विषय में? सुखस्य मूलम धर्मः। क्या बताया? सुख का मूल धर्म है। यदि तुमको तन मन वतन का सुख चाहिए, यदि तुमको अपने जीवन का सुख चाहिए, तो धर्म करना पड़ेगा, और बिना धर्म के कभी भी सुख स्वप्न में भी नहीं मिलेगा। इसलिए सुखस्य मूलम, सुख का मूल धर्म है। लेकिन धर्म का मूल क्या है? अर्थ। धर्मस्य मूलम अर्थः, सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम। अर्थ का मूल क्या है? राज्य। लेकिन राज्य वही सुरक्षित रहेगा। अगली बात क्या कही? राज्यस्य मूलम इंद्रियजय। इंद्रियजय, इंद्रजित बनिए। अपने घर का राज्य, अपने समाज का राज्य, और अपने पूरे इस प्रांत का राज्य या राष्ट्र का राज्य यदि यशस्वी करना है तो इंद्रियजित बनना पड़ेगा। बिना इंद्रियों के जीते हम कभी भी राज्य नहीं चला सकते हैं, घर परिवार पर कभी नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, समाज को सही दिशा नहीं दे सकते हैं। आचार्य शंकर कहते हैं कि दुनिया में तुम्हारा सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो तुम्हारी इंद्रियां हैं। के शत्रुआ संति निज इंद्रियाणी। फिर कहा मित्र कौन है तुम्हारा सबसे बड़ा संसार में? कहा वही इंद्रियां तुम्हारी सबसे बड़ी मित्र हैं। के शत्रुआ संति निज इंद्रियाणी तानेव मित्राणी जितानी, यानी वही इंद्रियां जो सबसे बड़ी शत्रु तुम्हारी हैं, और जब उनको जीत लेते हैं तो सबसे बड़ी तुम्हारी मित्र बन जाती हैं। इसलिए इंद्रियजित बनिए, इंद्रियों पर नियंत्रण रखिए। इंद्रियजय। राज्यस्य मूलम इंद्रियजय, इंद्रियजस्य मूलम विनयम। क्या कहा? विनयम। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम। पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। वहां भी कहा धनात् धर्मम, धन से धर्म और धर्म से सुख। धर्म से सुख है, इसलिए धर्म का आचरण करिए। तो विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा, राज्यस्य मूलम इंद्रियजय, इंद्रियजस्य मूलम विनयम, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा। बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, विद्वानों की संगति में रहना, जो सत्संग है ना, इसलिए कहते हैं धर्म का मूल जानना है, सुख का मूल जानना है, अर्थ का मूल जानना है। इंद्रियों का नियमन चाहते हैं, यदि भूल ना हो तो मूल से जुड़ना, सत्संग, सेवा, सत्कार से जुड़ना, तो ये बहुत उत्तम। वृद्धोपसेवा, वृद्धों की सेवा करने से क्या है? वृद्धोपसेवया विज्ञानम, विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है, विशेष ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान से क्या होगा? फिर मुक्ति की प्राप्ति होगी। विज्ञानेन जितात्मा भवति, और जितात्मा सर्वार्थाई सा संबद्धते। जीवन में सब अच्छे अच्छे गुणों के साथ, अच्छी अच्छी चीजों के साथ व्यक्ति का जुड़ाव हो जाता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है, कुछ भी अप्राप्त संसार में नहीं होता है। इसलिए ऐसे जीवन को जीना और निर्लेप भाव में जीना, ये बहुत उत्तम बात है। और मन को कंट्रोल में, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है, ये बहुत हमने देखा है, सुना है, आपने भी सबने देखा और सुना है। हम सबसे ज्यादा हार किससे जाते हैं? मन से, हैं? सब पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, सब लोगों को अपना बना लेते हैं, लेकिन मन को अपना
नहीं बना पाते हैं। मन के जब दास बन जाते हैं तो हम उदास हो जाते हैं। मन में कुंठाएं हैं, मन में कहते लोग मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंधु मोक्षयो, मनुष्य का मन उसके बंधन और उसकी मुक्ति का कारण होता है। इसलिए मन पर विजय प्राप्त करो, अपने तन पर विजय प्राप्त करो, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो।